हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझेंगे कि किस तरीके से अपन डेबिट और क्रेडिट के रूल लगा सकते हैं मॉडर्न कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए। तो मॉडर्न कंसेप्ट हमें 5 चीज़ों को याद रखने के लिए बताता है। क्या कहता है? एसेट को, लाइबिलिटीज़ को, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और कैपिटल को। एसेट एसेट क्या होते हैं? जो अपने को फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो एसेट की जो साइड होती है वो क्या होती है? डेबिट। तो अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको डेबिट करना है, और डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिल्डिंग परचेज़ की, तो बिल्डिंग आई आपके पास, मतलब इंक्रीज़ हुई, तो उसको आप क्या करोगे? डेबिट। और सपोज़ करो आप बिल्डिंग बेच रहे हो, तो आपके पास बिल्डिंग कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या करोगे? क्रेडिट। एसिड का नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर होता है। अगर वो बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करो, और वो घट रहा है तो उसको क्रेडिट करो। उसी प्रकार लाइबिलिटी क्या होती है? जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना हो तो आपके लिए लाइबिलिटी होती है। और इसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर का। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करो, और डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रेडिट में गुड्स परचेज़ कर रहे हो। अगर गुड्स परचेज़ क्रेडिट में कर रहे हो तो आपके क्रेडिटर इंक्रीज़ होंगे, मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ किस साइड होता है? जिसका उसका नेचर होता है। लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की है तो उसका इंक्रीज़ भी उसी साइड होगा, और डिक्रीज़ उसके अपोजिट साइड होता है। लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, और जब आप क्रेडिट में गुड परचेज़ करोगे तो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, और क्रेडिटर आपकी क्या है? लाइबिलिटी। अगर बड़े क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और वो इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट। और आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, अगर आप उसी क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो उससे क्या होगा? आपके क्रेडिटर डिक्रीज होंगे, तो उसको क्या करोगे आप? डेबिट। सपोज गुड परचेज करते हो क्रेडिट में राम से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम को क्या कर रहे हो? क्रेडिट। राम आपका क्रेडिटर है और वो बढ़ रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको करोगे क्रेडिट। और उसी राम को आप थोड़े दिन बाद पेमेंट करते हो तो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उसको करोगे डेबिट। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे। सपोज़ करो आप रेंट पे कर रहे हो, मतलब आप रेंट, आपका खर्चा है, बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का नेचर होता है, सेल्स हुई, जैसे सेल आपकी रेवेन्यू है। जैसे रेवेन्यू का नेचर होता है क्रेडिट। अगर रेवेन्यू हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अगर सेल हो रही है तो उसको क्रेडिट करो, और डिक्रीज हो रहा है रेवेन्यू तो उसको डेबिट करो। ठीक उसी प्रकार कैपिटल का नेचर जो होता है वो क्रेडिट नेचर होता है। और अगर कैपिटल बढ़ रही है, सपोज करो प्रोप्राइटर जो मालिक है वो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है, तो उसको क्या करेंगे? अपन क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट होता है। और ठीक उसी प्रकार कैपिटल, अगर प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। उसके अपोजिट साइड है, उसका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे एसिड बढ़ रहा है तो एसिड का नेचर होता है डेबिट, तो उसका अपोजिट साइड उसका डिक्रीज हो जाएगा। लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, इंक्रीज का, और उसका अपोजिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डेट इट्स फॉर वीडियो। अगली वीडियो में अपन अकाउंटिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। थैंक यू।